आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 9 स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए संघर्ष। इन दिस बुक you have read about people like Kanta, the Ansaris, Melanie and Swapna। इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्न जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। द थ्रेड दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ दीज लाइव इज दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। ऐसी स्थिति में लोग क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन्स who have come together to fight against inequality and for issues of justice। इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हैं। डू यू रिकॉल द हिस्ट्री ऑफ रोसा पार्क्स इन चैप्टर नंबर 1? आपको चैप्टर नंबर 1 की रोजा पार्क्स की कहानी याद है? डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन चैप्टर नंबर 5? ये भी याद होगा चैप्टर नंबर 5 में जो वुमेन्स मूवमेंट मतलब स्त्री आंदोलन जो हुआ था वो भी याद होगा। In this chapter, you will learn about some of the ways in which people have struggled against inequality। इस चैप्टर में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। As you have already read in this book, the Indian Constitution recognizes all Indians as equal before the law and states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor। भारत का संविधान हर भारतीय को समान दृष्टि से देखता है। चैप्टर के पहले हिस्से में ही पढ़ चुके हैं। राज्य और कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। All adults in India have the equal right to vote during elections and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representative। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है या रिप्लेस करती है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज मीन्ड बाय द एक्सप्रेशन पावर ओवर द बैलेट बॉक्स? डिस्कस। मताधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं, इस पर अपने विचार दें। बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वलिटी दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स because the vote of one person is as good as that of another does not extend to most people's live। वोट देने के अधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है क्योंकि हमारे वोट उतने ही कीमती हैं जितना किसी भी व्यक्ति के वोट की ताकत है।
As you have read, the increasing privatization of health services and the neglect of government hospitals have made it difficult for most people, poor people like Kanta, Hakim Sheikh, and Aman to get good quality health care. पहले चैप्टर्स में आपने देखा कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण बढ़ा और सरकारी अस्पतालों की लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हकीम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीबों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया. These people don't have the resources to afford expensive private health service. ये वो लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते. Similarly, the man who sells juice does not have the resources to compete with all of the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. इस तरह से एक बूढ़ी औरत जो अच्छा अचार बनाती है बड़ी कंपनियों की लंबे चौड़े विज्ञापन और उनके संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है. Swapna doesn't have sufficient resources to grow cotton and so has to take loan from the trader to grow her crop. स्वप्ना के पास भी पर्याप्त साधनों की कमी है और इसलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से लोन लेना पड़ता है. This forces her to sell her cotton at a lower price. यही कारण है कि उसे मजबूरी में अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है. Melanie, like the millions of domestic workers across the country, is forced to endure the insults and hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up something on her own. देश में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती हैं. इसके बाद भी अपमानित होने को विवश हो जाती हैं क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती. Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people lives in India are highly unequal. गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं. On the other hand, Ansaris were discriminated against not because they didn't have the resources. दूसरी ओर अंसारी दंपत्ति को संसाधनों के ना होने या कम होने के कारण असमानता झेलनी पड़ी. In fact, despite having the money to pay the required rent, they were not able to find an apartment for over a month. वास्तव में उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे. People were reluctant to lease them an apartment because of their religion. लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे. Similarly, the main reason the teachers forced Om Prakash Valmiki to sweep the schoolyard was because he was Dalit. ठीक उसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया
क्योंकि वे दलित थे। यू ऑल्सो रीड दैट द वर्क वुमन डू is often considered of less value than that done by the men। इस बुक में ये पढ़ा कि महिलाओं द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के काम की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। All of these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background as well as because they are women। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण ये था कि खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थीं। Discrimination on the basis of persons religiously, caste and sex is another significant factor for why people are treated unequally in India। धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that is difficult to identify where one aspect of inequality ends the other begins। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। As you have read, Dalit, आदिवासी and Muslim girls drop out of school in a large number। आपने देखा कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। दिस इज अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुई है। इन इंडिया इट इज द केस दैट द पुअर कंसिस्ट ऑफ अ majority of members of Dalit, Adivasi and Muslim communities and are often women। भारत में यह वास्तविकता है कि जो गरीब हैं सामान्यतः दलित, आदिवासी और समुदाय के हैं। इनमें से भी विशेषतः महिलाएं हैं। According to the 2011 census data, women from 48.5% of the population। 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारी जनसंख्या में 48.5% वुमेन्स हैं, 14.2% मुस्लिम and 16.6% दलित and 8.6% are आदिवासी। Struggles for equality throughout the world, in every community, village, city and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality। दुनिया भर के तमाम समुदाय, गांव और शहरों में आपने देखा कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। These people may have stood up against an act of discrimination they had faced or which they witnessed। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। Or they may be well respected because they treated all persons with dignity
and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community. हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना. Therefore, trusted and called upon to resolve issues in the community. इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं. Often, some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large numbers of people who have united to address a particular issue of inequality. अक्सर समानता की किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समानता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं. In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जाते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों को लड़ने के लिए आगे आते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते हैं. In chapter 5, you read about the methods used by the women's movements to raise issue of inequality. चैप्टर 5 में आपने देखा कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हो गया. द तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश is another example of people coming together to fight for an issue. मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए. There are many such struggles such as those among beedi workers, fisher folk, agriculture, laborers, slum dwellers, and each group is struggling for justice in its own way. ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहर मजदूरों, झुग्गी बासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयां लड़ी. ऐसे तमाम प्रयास, therefore also many attempts to form cooperative or another collective base by which people can have more control over resources. ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े कर दिए. नेक्स्ट टॉपिक, तवा मत्स्य संघ. When dams are built for forest areas, are declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं. Whole villages are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी प्रारंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है. मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर. इनमें से कई लोग गरीब होते हैं. इन अर्बन एरियाज टू बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव आर ऑफन अपरूटेड. शहरी क्षेत्रों में वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है. सम ऑफ देम आर रिलोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटी. इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है. देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रंस स्कूलिंग इज सेवरली डिस्टर्प्टेड.
because of the distance from the outskirts of the city to these locations. इस सारी कवायद में ना सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है. दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज इज अ प्रॉब्लम दैट हैज बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन अवर कंट्री. लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है. ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर उसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आ जाते हैं. In this chapter, we will read about the Tawa Matsya Sangh, a federation of fisher workers, cooperatives, and organization fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the Satpura forest in मध्य प्रदेश. इस चैप्टर में तवा मत्स्य संघ के बारे में हम पढ़ेंगे, जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है. Originating in the Mahadev Hills of Chhindwara district, the Tawa flows through Baitul before joining the Narmada in Hoshangabad. छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है. The Tawa Dam began to be built in 1958 and was completed in 1978. तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 से प्रारंभ हुआ और 1978 में पूरा हो गया. It submerged large areas of forest and agricultural land. जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई. The forest dwellers were left with nothing. Some of displaced people settled around the reservoir and apart from their mears farms found a livelihood in fishing. They earned very little. जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे. इनमें से विस्थापितों ने डिस्प्लेस्ड मतलब विस्थापित बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय प्रारंभ किया. यह सब करके भी थोड़ा सा कमा पाए. ये ब्लू बॉक्स है. अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर sites where one can collect a lot of water. This forms a reservoir, and as the water collects, it submerges vast areas of land. This is because the wall of dam across the river is high and the water spreads over a large area. नदी पर बांध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके. ऐसा करने पर एक तालाब बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है, जमीन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है. This is because the wall of the dam across the river is high and the water spreads over a large area. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है. दिस इज अ फोटो ऑफ द सबमर्जेंस कॉज्ड बाय टहरी डैम इन उत्तराखंड. यह फोटो उत्तराखंड में टहरी बांध के बनने से डूबे में आए इलाके की है. द ओल्ड टहरी टाउन एंड 100 विलेजेस, some totally and some partially, were submerged by this dam. Nearly 1 lakh people were displaced. इस बांध के कारण पुराना टहरी शहर और 100 गांव, जिनमें से पूरी तरह
और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए। लगभग 1 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे। In 1994, the government gave the rights for fishing in Tawa Reservoir to private contractors. 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को दे दिया। These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से जो सस्ते श्रमिक थे, लेबर थे, उनको ले आया। The contractor began to threaten the blazers who didn't want to leave by bringing in hoodlums. ठेकेदार ने कुछ गुंडे बुलाए और गांव वालों को धमकियां देना भी प्रारंभ करा, क्योंकि वहां से लोग हटने को तैयार ही नहीं थे। Who didn't want to leave by bringing to handlooms. The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and to something protect their rights. गांव के लोग एकजुट होकर तय करें कि अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया। और इस तरह से द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ TMS organized release and a chakka jam road blockade demanding their right to continue fishing for there. इस तरह से तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया गया। न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ TMS ने सरकार से मांग करी कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछली पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू कर दिया गया और उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार के मामले की समीक्षा के लिए एक समिति भी बना दी। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने के अधिकार देने की प्रशंसा करी। In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give to people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for reservoir. 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय करा कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहां के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। A 5-year lease agreement was signed 2 months later. 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का लीज या फिर पट्टा देना भी स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को people from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch. 33 गांव के लिए नया साल सही अर्थों में प्रारंभ हुआ।